Because they are doing very good work and राम मंदिर बन गया, जय श्री राम। आई थिंक ऐसा भी नहीं था कि लाइक कम खराब थी कांग्रेस की सरकार, इतनी फालतू थी कि एंड आई एम जस्ट सो हैप्पी विद बीजेपी सरकार। मोदी को मैं कमल से जब से जन्मे जब से देते आए हैं, अब देंगे जब तक रहे। कांग्रेस इज द बेस्ट। राहुल गांधी को भी मौका देना चाहिए। लेकिन कुछ भी नहीं बदलेगी, इस बार तो पप्पू पप्पू ही हो जाएगा। दे तो गरीबी और महंगाई ये सब है जो कोई सुनता नहीं। लेडीज को इतना आगे ले गए मोदी जी। पहले लेडीज को कोई इज्जत भी नहीं करता था, अब इतनी इज्जत मिल गई। अच्छा। मोदी जी से बढ़िया कोई देश में आदमी है क्या? मोदी जी का मुकाबला किसी से कर ही नहीं सकते। पूरी भारत तो क्या पूरी दुनिया में नहीं कर सकते मोदी जी का मुकाबला। कांग्रेस ही ठीक है मैडम, मोदी को नहीं देते आप वोट। समय खराब होता तो दिमाग भी वैसे ही खराब हो जाता है। तो इस तरह से राहुल सोनिया जी को रहेगा तो राहुल दिमाग खराब है इन लोगों का। देखिए, चुनाव आने वाला है, चुनावी बिगुल बज चुका है। ऐसे में दिल्ली के तमाम लोकसभा सीटों से, दिल्ली के तमाम गलियों से बात होने लगी है चुनाव की। इस वक्त हम मौजूद हैं सरोजनी नगर मार्केट में और हम यहाँ पे जानेंगे जनता के मन में क्या है, जनता 2024 चुनाव से क्या चाहती है, जो मौजूदा सरकार है क्या जनता उससे खुश है तो कितनी खुश है और क्या वह सरकार में बदलाव चाहती है। हम यहाँ जानेंगे जनता से चुनावी मिजाज। तो आइए मेरे साथ इस चुनावी सफ़र पर। देखिए, सरकार 2024 में आपके पास बदलने का मौका है, बदलना चाहेंगे? बिल्कुल मोदी सरकार आएगी, क्योंकि विकसित भारत को बनाना है, देश को आगे ले जाना है। उन्होंने ले ली है गारंटी सभी भारतीयों की, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 140 हमारी जो जनसंख्या है 40 मतलब कहता करोड़ों में, वो पूरी गारंटी ली है। सबके पास रोजगार होगा, मौलिक अधिकार होंगे और विकसित भारत बनाना है, हमारे दुनिया को बताना है। 24 में किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार। ऐसा क्यों? बिकॉज दे आर डूइंग वेरी गुड वर्क एंड राम मंदिर बन गया, जय श्री राम। अच्छा, राम मंदिर के अलावा और कोई मुद्दा नहीं है? मुद्दा है, बट आई थिंक दे आर डूइंग वेरी ग्रेट वर्क। कांग्रेस ने ऐसा क्या किया था इतने सालों में जो वी विल नॉट सपोर्ट बीजेपी। आई थिंक ऐसा भी नहीं था कि लाइक कम खराब थी कांग्रेस की सरकार, इतनी फालतू थी कि एंड आई एम जस्ट सो हैप्पी विद बीजेपी सरकार। दे हैव देयर सेटबैक्स, दे हैव डन लॉट ऑफ थिंग्स जो कि नहीं करने चाहिए थे, बट ऑन द बिगर पिक्चर बेनिफिट्स आउटवे द। आपको क्या लगता है? देखिए, दिल्ली में तो केजरीवाल की सरकार है कि नहीं? तो सरकार बदलना नहीं चाहिए, आपको नहीं लगता? 24 इलेक्शन सरकार बदलने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे प्रोग्रेस हो रहा है वो सरकार आनी चाहिए। सरकार से उसका कोई लेना देना नहीं। अगर लोगों को लगता है कि केजरीवाल की सरकार बदलाव करिए तो वही ठीक है। डिपेंड। वोट डालेंगे 24 में? हाँ जी, हाँ जी। किसको? वो तो एनोनिमस। आप लोग बताइए, सरकार बदलने का मौका है 24 में, बदलना चाहेंगे? हाँ भाई, नहीं बदलना नहीं चाहिए। मोदी जी को ही लाएंगे। मोदी को ऐसा क्यों लगता है कि मोदी जी को आना चाहिए? हमारे लिए बढ़िया है, देश के लिए अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, क्या क्या कुछ काम गिनवाएंगे, क्या क्या किया? 370 राम मंदिर, मुद्दा यही है बस, और कुछ नहीं है। ओनली मोदी। नहीं था मंदिर बनाने का। अच्छा। हमारा मोदी जो है बनवा के दिखा दिया, उसके अलावा कोई नहीं, ओनली मोदी। 24 में किन मुद्दों पर वोट देंगे? कोई मुद्दा नहीं, ओनली मोदी। मोदी देंगे, मोदी को। नहीं, जॉब की तो कोई पता नहीं। सरकार अच्छा भविष्य करे बच्चों को बस, और हमें तो कुछ नहीं चाहिए सरकार से। तो आप बताइए, वोट डालेंगे इस बार? जी बिल्कुल। किसको डालेंगे? योगी बाबा को ही डालेंगे, हम यूपी से हैं तो योगी बाबा को ही डालेंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री के चेहरे पे किसको देखते हैं? मोदी जी को। ऐसा क्यों? जो है काम कर रहे हैं इसलिए देखते हैं। लेकिन देखिए ना, 24 में तो सरकार बदलने का मौका है, बदलेंगे? बदलेगी, कुछ भी नहीं बदलेगी, इस बार तो पप्पू पप्पू ही हो जाएगा। अच्छा। हाँ, राहुल तो चले गए हैं, अगर ये भी जाएंगे, अखिलेश भी जाएंगे। अच्छा। हाँ। क्यों, ऐसा क्यों लगता है कि विपक्षी पार्टियों में दम नहीं है? किसी में दम नहीं। आज इतने सालों से क्या किया? कुछ भी तो नहीं किए ना, सिर्फ यही कर रहे हैं, जो किए हैं वो यही कर रहे हैं, नहीं तो और किसी की हिम्मत नहीं कि कर दे। हाँ। वोट किसको देंगे? हम तो बीजेपी को ही देते, खुला सपोर्ट करते हैं। आप लोग कुछ बोल रहे थे, किसको वोट देंगे इस बार? आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी को। ऐसा क्यों? क्योंकि पता नहीं, उन्होंने काम किया है, उन्होंने एजुकेशन को सुधारा है, उन्होंने हॉस्पिटल ऐसा बनाया है कि आज हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हर आदमी को हर मोहल्ला क्लिनिक बनाया गया है, बसों की सुविधा लेडीजों के लिए दी है। उन्होंने सीसीटीवी कैमरे इतने लगवाए हैं, इसलिए हम तो केजरीवाल के साथ हैं, क्योंकि उन्होंने दिल्ली के लिए बहुत कुछ किया है। मोदी जी ने कुछ नहीं किया दिल्ली के? मोदी जी, मैं ये नहीं कहती हूँ कि उन्होंने क्या किया नहीं किया, लेकिन मैं तो उनका दिल्ली को जो जिस तरह से उन्होंने सुधारा है
वो हम उस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। और मैं तो आम आदमी पार्टी को ही वोट दूंगी। कुछ महिला वोटर्स हैं यहाँ, वोट किसको डालेंगी आप लोग, वोट किसको देंगी इस बार 24 के चुनाव में? कांग्रेस। कांग्रेस, ऐसा क्यों? अर्थव्यवस्था से ही पता चल रहा है। तो आपको लगता है कि जो मौजूदा सरकार है उनके अंदर अर्थव्यवस्था देश की खराब हुई? जहाँ तक कि मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जब से बीजेपी की सरकार आई है, वैसे तो मैं किसी को ऐसा नहीं कह रही हूँ, लेकिन जैसा मैं सोच पा रही हूँ कि जब से उनकी सरकार आई है तब से कोई ना कोई घटना हो रही है, कुछ ना कुछ होता जा रहा है। जैसे कोविड आ गया, हमारी अर्थव्यवस्था भी गिर गई भारत की, एंड काफ़ी चीज़ें हुई हैं, चेंजेस आया है। ठीक है, राम मंदिर बन गया, ठीक है, लेकिन ना हमारी बेटियों के साथ भी आप ज़्यादातर देख रहे थे कि कोई भोग के ही मार दे रहा है, रेप्स काफ़ी बढ़ते जा रहे थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार। आपको लगता है कांग्रेस की सरकार? हाँ, क्योंकि जब उनकी सरकार थी, तो ऐसा कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। एटलीस्ट लड़कियाँ कितनी सेफ थी उस टाइम पे, गुंडागर्दी कितनी कम हुआ करती थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस। अपने चेहरे को नोट कर रही है, क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? अच्छा, आप वोट किसको देंगे? मेरा वोट तो देखिए बीजेपी हो कोई भी हो, बट पहले अगर देखा जाए तो एज़ कंपेयर दिल्ली के लिए तो आप सही है, आम आदमी पार्टी, एंड कांग्रेस इज़ द बेस्ट। राहुल गांधी को भी मौका देना चाहिए। अच्छा, क्या लगता है क्यों आंटी राहुल गांधी को कह रही हैं जिनको मौका देना चाहिए, ऐसा क्यों? क्या लगता है आपको, मौका देना चाहिए? मौका देना चाहिए और क्या, चेंज करना चाहिए, राहुल गांधी को मौका देना चाहिए। आप लोग के मुद्दे क्या हैं इस बार वोट के? कांग्रेस ने काफ़ी काम किया है, एटीएम वगैरह बनाए, मशीन्स वगैरह बनाई है, मेट्रो रेल उन्होंने बनाई है, तो एक बार कांग्रेस को मौका देना चाहिए। मुद्दे क्या रहेंगे इस बार के चुनाव के? देखो, बीजेपी का मुद्दा तो धर्म के ऊपर ही चलता है, बट हमें एजुकेशंस भी चाहिए, सब चीज़ चाहिए, फैसिलिटीज़, हॉस्पिटल्स, इन सब के लिए भी। बट ये है कि एक बार बीजेपी को हटा के कांग्रेस को मौका देना चाहिए। लोग तो यहाँ पे दिन भर रहते हैं मार्केट में, तो कितने समय से काम कर रहे हैं सरोजनी मार्केट में? ये हो गया करीब 15 साल में। 15 साल से काम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने सारी सरकारों को देखा है, ज़्यादातर जो दिल्ली में सरकारें बदली हैं, आई हैं। तो क्या लगता है, फ़र्क लगता है मौजूदा सरकार में और जो पहले सरकार थी? बिल्कुल फ़र्क है मैम, फ़र्क तो बहुत है। मोदी आने से हमारा देश आगे बढ़ा है, बहुत आगे बढ़ा है। 370 का धारा हटाया है कश्मीर में, जो आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाया। राम मंदिर बनवाया है, और भी कई मुद्दे हैं जो उन्होंने देश का आगे बढ़ाया है और देश का आगे देखिए अभी आप कह रहे थे कि सरकार ने कुछ नहीं किया है, तो आप जो है स्विच करेंगे इस बार किसी और गवर्नमेंट पे। यहाँ तो मोदी की खूब बड़ाई होती है। देखिए 370 से हमें कोई फ़ायदा नहीं है और राम मंदिर से कोई फ़ायदा नहीं। हमें रोज़गार चाहिए और नौकरी चाहिए। युवा बेरोज़गार है, पढ़ लिख करके दर बदर ठोकरें खा रहा है, तो हमें मंदिर से या 370 से क्या हमें रोज़गारी मिल जाएगी? हम वोट करेंगे रोज़गार पे। रोज़गार आपका मुद्दा रहेगा? आपका मुद्दा क्या रहेगा इस बार? रोज़गार तो होना चाहिए, रोज़गार तो सबके लिए होना चाहिए। रोज़गार नहीं है देश में? रोज़गार है, क्यों नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मोदी जी को इस पे ध्यान देना चाहिए, थोड़ा रोज़गार बढ़ाए। बाकी अभी तो आप कह रहे थे कि सब कुछ ठीक है पहले से। नहीं, सारे काम अच्छे हैं, थोड़ा सा रोज़गारी में थोड़ा सा सुधार लाए, बाकी सब कुछ ठीक है। देश को आगे बढ़ा रहे हैं उन्होंने, ऐसा नहीं है, बहुत काम किए उन्होंने। क्या कह रहे हैं काम किया है देश में, आप कह रहे हैं काम ही नहीं हुआ है, क्यों? इनसे पूछिए, फुटपाथ पे घूम रहे हैं। तो इस मार्केट में बहुत लोग जो है अपने धंधे से वंचित हैं। ये देखिए इनको, ये ऐसी दर बदर ठोकरे खा रहे हैं, 50 रुपए की उस सामान सेल कर रहे हैं। अगर रोज़गार है तो इन वेंडरों को कहीं बिठाया जाए, अस्थाई किया जाए। अगर रोज़गार है तो। अच्छा, ये क्या रोज़गार है इस तरीके से? ये यहाँ पे घूम रहे हैं, इनका सेल नहीं हो रहा है, ये कोई रोज़गार है? भाई इस हित में काम किया जाए, जो ये लोग घूम रहे हैं वेंडर्स, इनको कहीं अस्थाई किया जाए, तो जब होगा रोज़गार। क्या लगता है? ये तो बोल रहे हैं कि आप लोग को रोज़गार मिल ही नहीं है। हाँ, बोलिए, बोलना चाहते हैं क्या? अरे नहीं, हम नहीं बोलना चाहते। बोलने से ही आगे बढ़ोगे ना। बोलिए क्या कह रहे हैं? मैं तो बोल दिया, सिर्फ बीजेपी, मोदी आएगी। सिर्फ मोदी जी। रोज़गार मुद्दा है जी, और मोदी को देंगे वोट? मोदी को वोट देंगे, रोज़गार ही लाएंगे, वो भी लाएंगे। क्या लगता है कौन जीतेगा इस बार? मोदी। क्यों? बड़े आसान से बोल दिया आपने। इसलिए कि वो उसका ही देखिए, परसेंटेज हिंदू की ज़्यादा और मंदिर इसमें बन रहा है, जहाँ देखो धर्म, और इंडियन वोटर जो है धर्म के नाम पे तो लौट जाएगा।
क्यों, और कोई मुद्दा नहीं है आपके पास धर्म के अलावा? हमारे पास है, लेकिन क्या अपने मुद्दे बताइए ना आप। हमारे मुद्दे तो गरीबी और महंगाई ये सब है, जो कोई सुनता नहीं। वो उस पार्टी में कभी आज तक आवाज़ सुनी आपने? कभी सुनी आपने कि भाई ये महंगाई हो रही है, ये गरीबी हो रही है, ये गरीब आदमी कैसे कमा रहा है? इसके कोई वो नहीं है। सिर्फ ये हमने इतना कर दिया, मकान बना दिए और गैस दे दी। किसको दे दी, किसको? ये इस आदमी को क्या पता दी कि नहीं दी? ये तो आपको लगता है कि ये सब काम सिर्फ बोलबाला रहा है, जमीनी स्तर तक नहीं पहुंचा? देखिए, बोलबाला नहीं कहते हम। हिंदुस्तान की आबादी आज इतनी बड़ी है कि इसमें आप अगर एक कोने में दे देते हैं कुछ भी, वो इस आदमी को क्या पता लगेगा? इस आदमी को तो सिर्फ एक आवाज़ पता लग रही है, और वो आवाज़ मोदी की है। मोदी आजकल जो है भारी आवाज़ में फर्स्ट क्लास अच्छा बोल रहे हैं और फॉरेन में अच्छा नाम कमा रहे हैं, इसलिए उनकी बात अच्छा। आपको नहीं लगता कि ज़मीनी मुद्दों के हिसाब से फिर प्रधानमंत्री मोदी को तो वोट ही नहीं करना चाहिए? ज़मीनी मुद्दे क्या है बताइए? ज़मीनी मुद्दे के हिसाब से गरीब आदमी को क्या पता लगता है? ज़मीनी मुद्दा उसको सिर्फ ये है, मुझे रोटी मिल रही है, मोदी कुछ नहीं कह रहा, ये है। लेकिन रोटी कैसे मिल रही है, कहाँ जा रहा है, किस हिसाब से वो यहाँ मार्केट में बैठा हुआ कोई सुन रहा है? कौन उसको दबा रहा है, कौन उसको पकड़ रहा है, नहीं मालूम। वो 4 रुपये कमा रहा है, 3 रुपये खिला रहा है, तब जाके वो रोटी कमा रहा है। तो क्या फ़ायदा है इससे? वोट किसको देंगे इस बार? वोट तो आप देखिए, ये मैं नहीं बोलूँगा। वोट इसलिए नहीं बोलूँगा कि ये मेरा पर्सनल है। वोट देंगे इस बार? किसको देंगे? मोदी जी को। क्यों? काम करा उन्होंने अच्छा, क्या क्या काम किया? रोड वगैरह बनवाई हैं, मंदिर बनवाए हैं। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं जोमेटो में डिलीवरी बॉय हूँ। तो रोजगार का मुद्दा है आपके लिए इस बार? जब जनसंख्या इतनी है तो किस किस को रोजगार देंगे वो? अच्छा, तो जनसंख्या इतनी अधिक है तो रोजगार के मुद्दे को ही छोड़ दें? तो मिल रहा है, जब फॉर्म भरेंगे काबिल होंगे तो उन्हें मिलेगा, जो काबिल नहीं होंगे उन्हें कैसे मिल जाएगा? अब जब काबिल होगा उसे मिल भी रही है। हमारे रिलेशन में उन्हें बहुतों को मिली है जॉब, जब कर रहे हैं। तो जब पढ़े लिखेंगे तो मिलेगी, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं मिलेगी। और कोई मुद्दे नहीं है आपके पास? तो काम कर रहे हैं, और क्या मुद्दा चाहिए? मुझे लगता है बीजेपी काम कर रही है, इसीलिए वोट देना चाहिए। और क्या, जब भी तो 10 साल से अलग कंटिन्यू आ रही है। 2 बार उत्तर प्रदेश में आ गई, और क्या चाहिए? जब काम कर रही है तो आ रही है, नहीं काम करते फिर दोबारा कांग्रेस आती। जब 70 साल से कांग्रेस काम नहीं कर रही तो इसलिए वो नहीं आ रही थी, अब काम कर रही है तो चली आ रही है। तो देखा जैसा कि आपने कि ज़्यादातर लोग जो हैं वह प्रधानमंत्री मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं और उनके मन की बात जानने की कोशिश करते हैं। सर, चुनाव आ रहा है, क्या लगता है किसको देंगे वोट? सर, वोट डालेंगे 24 के चुनाव में? जी हाँ मैम। किसको डालेंगे? बीजेपी में। ऐसा क्यों? बस बीजेपी तो बीजेपी। क्यों, कुछ काम किया है बीजेपी ने? कोई मुद्दे हैं? काम किया है मैम, बीजेपी ने काम किया है, तो उसी के मुद्दे पर आदमी एकदम वोट डालेगा। किसी का नाम नहीं है आपके मन में? नहीं, ऐसा तो एकदम नहीं है कुछ। क्यों, दूसरी पार्टियों को मौका भी मिलना चाहिए? मौका मिलना चाहिए, जिन्हें जिसको पसंद है वो अपना मौका दे। हमारे लिए तो भाई बीजेपी ही है। मतलब आपके जो है मुद्दे अपने वो बीजेपी सरकार ने पूरे किए? जी हाँ मैम, हमारे लिए एकदम किए हैं। अरे भैया, वोट डालते हैं चुनाव में? नहीं डालते हैं। आज सरकार किसकी आएगी, क्या लगता है इस बार? पता नहीं मैम। वोट डालते हैं? बिल्कुल डालते हैं जी। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार? मोदी की सरकार। ऐसा क्यों? इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो मोदी जी तो आएंगे ही आएंगे। कौन कौन से अच्छे काम किए मोदी जी ने? क्यों, किसमें नहीं किया? लेडीज को इतना आगे ले गए मोदी जी। पहले लेडीज को कोई इज्जत भी नहीं करता था, अब इतनी इज्जत मिल गई। अच्छा। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को इनको इतना अच्छा वो है। हाँ। तो मैं तो मोदी जी को ही दूंगी। आप मोदी जी को वोट देंगे? आप सर? रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इतना बढ़िया हो गया है, कनेक्टिविटी इतनी बढ़िया हो गई है, आप किधर से भी जाएं तो बहुत सुविधा हो गई है अब हम लोग को। तो और कोई विकल्प नहीं? और कोई विकल्प नहीं है। ऐसा क्यों? बस इसीलिए हर चीज़ पे काम किया है। अच्छा। कोई भी आप सेक्टर उठा लो, बच्चों का इतना अच्छा कर दिया है। डिजिटल से इतना फ़ायदा हो गया है बच्चों को कि घर बैठे क्लासेस ले लेते हैं, जाना आना नहीं पड़ता। गांव में इतनी सहूलियत हो गई है, लड़कियां पढ़ने लग गई है, जाने आने लग गई है। और मैं तो ये कहूँगी कि जो कोई विकास कर सकते हैं तो सिर्फ मोदी जी कर सकते हैं। अच्छा, क्यों केजरीवाल सरकार भी तो महिलाओं पे बहुत ध्यान दे रही है दिल्ली में? केजरीवाल सरकार ध्यान तो दे रही है लेकिन उतना नहीं दे रही जितना मोदी जी दे रहे हैं। हमने देख लिया था कोविड के टाइम में केजरीवाल जी ने कितना किया था, तो अपने हाथ उठा दिए थे, फिर अमित शाह जी आए, मोदी जी आए तो पब्लिक को बचाया। अरे जो पेट भरता है मैडम, मोदी तो सहायता कर रहा है सबकी।
अच्छा, मोदी सहायता कर रहे हैं, आपकी सहायता करी मोदी जी ने? और क्या करी नहीं है, राशन आसन बंटवा रहा है मोदी। राशन मिला आपको? फायदा कितना मिला? फायदा क्या मिला उसमें, फायदा क्या है जब घर राशन फ्री मिल रही है, और क्या फायदा उसमें। और क्या क्या फ्री मिल रहा है? और क्या मिल रहा है। मोदी को वोट देंगे इस बार? मोदी ये जीतेगा, और कौन जीतेगा। नहीं, वो जीतेंगे वो तो अलग बात होगी, आप किसको वोट देंगे? हम तो मोदी को देंगे, जिसकी खा रहे हैं उसी को देंगे। क्या लगता है सर, किसकी सरकार? मैडम मैं क्या बताऊँ किसकी सरकार। आप किसको देंगे? मैं तो पंजाब से हूँ मैडम, मैं तो कांग्रेस को ही दूंगा। कांग्रेस को देंगे वोट? ऐसा क्यों, कांग्रेस को वोट क्यों देंगे? कांग्रेस ही ठीक है मैडम, मोदी को नहीं देते आप वोट। मोदी जी जो है उन्होंने देश के लिए काम नहीं किया? मैडम देश के लिए कह रहे हैं, सरदारों के लिए क्या कह रहा है उन्होंने, कुछ करा भी है सरदार के। 1984 में इतना कांड हुआ, उसका अभी तक वो नहीं हुआ, कुछ न्याय नहीं हुआ। इतने जिन्होंने कुछ करा भी वो मर भी गए, उनके बच्चे भी पैदा हो गए, जब भी न्याय नहीं मिला क्या फ़ायदा मैडम बताओ। इसीलिए आप खफा हैं मोदी सरकार से? पूरी खफा हूँ मैडम, जो आपके सामने आपके घर के बच्चों को जिंदा जला देंगे या टायर डाल के जला देंगे तो कैसा लगे मैडम बताओ। कहीं तो दुख है मैडम। मैं तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो देता ही नहीं, तो कांग्रेस को देता हूँ। कांग्रेस को वोट देते हैं? कांग्रेस क्या अलग करती है बीजेपी से जिसके लिए वोट देते हैं? अलग क्या करते हैं मैडम, मगर बीजेपी ने भी कुछ अच्छा नहीं करा, बताओ क्या कर। आपके पास और कोई विकल्प बचा नहीं है? विकल्प है मैडम, 1984 में जब मेरे घर के मेरे सामने जल रहे थे तो मैंने देखा था, तो मुझे जब से इस वक्त तो कांग्रेस की सरकार? हाँ जी कांग्रेस की थी, क्या करें मैडम। फिर भी आप कह रहे हैं कि आपको बीजेपी से खफा है? बीजेपी को दिए थे वोट, बीजेपी ने क्या कर लिया मैडम, जब भी नया आए तो तब भी नहीं मिला, आप बताओ अब क्या करें मैडम। मैं तो इस बार तो वोट दिया नहीं, अगली बार अब देखते हैं आते तो वोट देंगे, मगर दूंगा फिर अब कांग्रेस को नहीं दूंगा, आपको दूंगा मैं। आप मगर आपने भी कुछ नहीं करा, मगर दिक्कत सभी क्यों मैडम, फायदा नहीं हुआ कुछ भी। उम्मीद है कि कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए, ऐसा क्यों लगता है आपको? इसलिए कि ये परिवर्तन होना चाहिए। लोकतंत्र जो है ये परिवर्तन के उद्देश्य से सर्वप्रथम ही बनाया गया था, आज भी वही होना चाहिए। लोकतंत्र को कायम रखने के लिए जो है परिवर्तन जरूरी है, इसलिए कि इतना दिन तक भाजपा कर रही है तो एक बार कांग्रेस का भी देखा जाए। हाँ, तो भाजपा, इसका अर्थ यही हुआ ना कि काम अच्छा कर रही है, तभी 2 बार से तो हम सभी तो भाजपा को चुन के बिठा रहे हैं कुर्सी पे। नहीं, भाजपा अच्छा की है या बुरा की है, जो की है सामने की है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हर हिंदुस्तानी जानता है, लेकिन एक बार कांग्रेस का भी देखना जरूरी है, कांग्रेस भी आए। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आएगी? बीजेपी। क्यों, ऐसा क्यों? काम अच्छा चल रहा है। काम अच्छा कर रहे हैं? क्या क्या काम किया है बीजेपी ने अच्छा? यहाँ पे करप्शन सबसे ज़्यादा हमको बढ़ा हुआ भी है, लेकिन कम भी है पहले से, बस यही दिख रहा है हमको अभी तो। और नारी इम्प्रूवमेंट भी हुआ है, शक्ति इम्प्रूवमेंट। तो महिलाओं को जो है साइलेंट वोटर्स कहा जाता है कि नहीं? तो देश में कहते हैं बड़ा योगदान रहता है महिलाओं का किसी भी पार्टी को बनाने में, तो क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आएगी? वेल मैं बीजेपी का ही फेवर करूंगी कि आनी उसी के चाहिए, हम बेटर फील करते हैं। क्यों, ऐसा क्यों, बीजेपी की सरकार क्यों? बस उसके बाद से काफ़ी सेफ हो गया है एनवायरनमेंट भी, रात में भी देर में निकल रहे हैं तो काफ़ी जगह पुलिस खड़ी मिलती है, वॉचमैन वगैरह भी काफ़ी गार्ड वगैरह मिल जाते हैं, तो अब काफ़ी सेफ फील करते हैं बाहर निकलना। जब से ये हुआ है तो ऑफ कोर्स फिर बीजेपी सरकार को वोट देंगे। या सर आप बताइए, 24 में सरकार बदलने का मौका है, लोकतंत्र का जो है त्योहार है चुनाव, वोट डालते हैं आप तो बदलेंगे सरकार? बिल्कुल बदलेंगे, मोदी जी आएंगे। सरकार तो मोदी की है ना अभी, तो यहाँ भी तो दिल्ली में भी मोदी जी आना चाहिए। आप चाहते हैं कि दिल्ली में भी मोदी की सरकार हो? ऐसे कौन से मुद्दे हैं आपके जिस पर वोट डालना चाहते हैं? वोट मोदी जो काम करते हैं कोई कर नहीं सकता। कुछ काम बताइए। मोदी जी ने इतने बड़े बड़े काम किए, मंदिर बनवाए, सब कुछ किया, इससे बढ़िया और क्या चाहिए। हिंदुओं के लिए तो सबसे बड़ा है कि इतना बड़ा मंदिर बनवा दिया उन्होंने, वो सबसे मेन मुद्दा है। और लोगों को अच्छा काम कर रहे हैं हम, हिंदुस्तान का सुधार भी हो रहा है और नंबर 1 पे पहुंच गया हिंदुस्तान, और क्या चाहिए इससे। इसलिए मोदी जी दोबारा आए यहाँ पर, दिल्ली में भी मोदी जी चाहे। चलिए ठीक है। अच्छा, बोलना चाहेंगे आप लोग किसकी सरकार 24? बीजेपी। नहीं, ऐसा क्यों, कोई दूसरा विकल्प नहीं है? अभी नज़र नहीं आ रहा, मैक्सिमम लोगों को नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, किन मुद्दों पर वोट डालेंगे जो आपको लगता है बीजेपी को देंगे आप वोट? एक तो कॉन्फिडेंस है बीजेपी में, और दूसरा सब कुछ लग रहा है कि देश के लिए वो बेहतर ही है, तो ये है जो बोल दिया वो कर दिया। जैसे केजरीवाल जी ने बोला कि हम गाड़ी नहीं लेंगे और बाद में गाड़ी भी आ गया, घर नहीं लेंगे घर भी ले लिया, तो ये सब चीज़ें थोड़ा पॉलिटिशियन के लिए शोभा नहीं देती, तो इसलिए मोदी मैजिक चल जाएगा।
चल रहा है। वोट डालते हैं, चुनाव में वोट डालते हैं? हाँ जी बिल्कुल। इस बार किसकी सरकार, क्या लगता है? अभी तो कुछ नहीं कह सकता मैम। वोट देंगे आप? अच्छा, 2 बार से प्रधानमंत्री मोदी जो है वह कुर्सी पे काबिज हैं, तो क्या लगता है इस बार भी वही होंगे? हाँ डेफिनेटली पीएम साहब आएंगे, मोदी साहब ही आएंगे। किन मुद्दों पर वोट डालने वाले हैं इस बार, किन मुद्दों को लेकर? देश पहले है मैम, देश की सेफ्टी पहले है, देश के लोगों की सुरक्षा पहले है, बाकी सारी चीज़ें बाद में। विपक्ष कोई मोदी के अलावा? विपक्ष में नहीं लगता, दम नहीं लगता मैम। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? नहीं, अब आप खुद पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं। 2014 के बाद से आप देख रहे हैं देश में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। पहले सेफ्टी नहीं थी बिल्कुल भी, आजकल जो क्राइम सीन थे वो भी कम हो गए हैं। जो घर में घुस के लोग मारते थे अब तो बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा है वो। तो सरकार का थोड़ा डर तो है लोगों के बीच में, क्योंकि मैं खुद एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ तो जानता हूँ सरकार की नीतियों को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप लोग बताइए, वोट करते हैं, चुनाव में वोट करते हैं? वोट डालते हैं? करता हूँ मैम। वोट डालेंगे इस बार? डालेंगे। किसको देंगे वोट? मोदी को। ऐसा क्यों? मैं सुन रही हूँ मोदी का ही नाम ले रहे हैं, और कोई नेता नहीं है आपकी नज़र में? नहीं, मोदी सबसे बेस्ट है। अच्छा, कुछ चीज़ें बताइए जो उन्होंने किया हो, जिससे लगता है कि आपको वोट डालना चाहिए मोदी को। देखो, मुझे खुद को लोन पास हुआ है। अच्छा। मेरे को लोन पास हुआ 10,000 रुपये का, मैं खुद कह रहा हूँ। बस मुझे वो फ़ायदा पहुँचा है, और थोड़ा बहुत ये है कि चलता रहता है जो कर रहे हैं आजकल, तो फौजियों के लिए कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, सब किसानों के लिए कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन किसान तो नाराज़ है ना प्रधानमंत्री मोदी से? मैम वो बीजेपी है, वो उनकी नाराज़गी है, वो उनकी नाराज़गी, हम कह नहीं सकते उस बारे में, मगर हमें मोदी सरकार से फ़ायदा पहुँच रहा है, इसलिए हम कहेंगे मोदी को ही देंगे सर। मोदी को वोट देंगे आप इस बार? हर मोदी। महिलाओं को ना साइलेंट वोटर्स कहा जाता है, तो आंटी क्या लगता है इस बार वोट करेंगी आप, कौन जीतेगा? मोदी जीतेगा। ऐसा क्यों, मोदी क्यों जीतेगा? मोदी अच्छा काम करता है ना। मोदी मंदिर बनवा दिया, 370 हटा दिया, और क्या करेगा? तो सर कांग्रेस तो कभी नहीं कर पाई 70 साल में, और क्या मोदी जीतेगा। मोदी को वोट देंगी? और क्या, मोदी को मैं कमल से जब से जन्मे जब से देते आए हैं, देंगे जब तक रहेंगे। चलिए, आप आंटी वोट डालेंगे इस बार? हाँ डालेंगे। किसको डालेंगी वोट? मोदी को। अरे ऐसा क्यों, मोदी को क्यों? अब है बच गया अपन पे, बात है। और नहीं है कोई क्या? नहीं। ऐसा क्यों लगता है? ये हमारी नज़र में कोई और आ ही नहीं रहा, लगता है ऐसा। ये 2-3 साल, इतने साल से आ गए ना, 10 साल होने वाले। अच्छा, मोदी ने किया क्या है ये तो बताइए। क्या 10 साल पहले क्या था, आज क्या है देश? बहुत कुछ कर दिया ना। वोट किसको देंगी? मोदी को ही। आप बताइए किसको वोट देंगी? केजरीवाल को। अरे केजरीवाल को कैसे? वो भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। क्या लगता है आपको, कितने अलग हैं? काम केजरीवाल ने सही किया बीच में, तो बाद में उसने थोड़ा सा वो भी कर दिया। पहले बिजली सही कर दी, फ्री कर दी, और बाद में उसका डबल टिबल। ये भी तो सुनिए, अब केजरीवाल ने कल ही फ्री के चक्कर में तो जनता गुड़ी है ना। अब ऐलान किया है महिलाओं को 1,000 रुपए देंगे, दे रहे हैं कि अपने राज्य में, तो फिर उसमें 0 कर दिया, फिर फायदा क्या है? तो डबल टिबल मिल गया ना। ऐसा कुछ नहीं। आंटी तो कह रही हैं कि केजरीवाल को नहीं देंगी वोट, वो आप क्यों देना चाहते हैं केजरीवाल? अपनी अपनी चॉइस है। आपकी अपनी चॉइस है। अच्छा, केजरीवाल जी ने तो कल बैंक अकाउंट में महिलाओं के 1,000 पहुंचेंगे, अब इसको लेकर क्या कहेंगी? फायदे हो रहे हैं आपके? तो पहुंचे ना पहुंचे कोई बात नहीं, कोई 1,000 रुपए के कहीं 50 लाख के भी फायदा होने वाले भी तो होंगे। ऐसा नहीं है वो 1,000 के लिए मुझको भेज दे दें वोट, ऐसा नहीं। मतलब आप वोट किस देंगी? तो मोदी को। मोदी को ही नहीं देंगी, क्या मतलब दूंगी ना मोदी को। क्या लगता है इस बार 24 के चुनाव में जीत किसकी होगी? मोदी जी का। ऐसा क्यों? मोदी जी देश के लिए सबसे अच्छे नेता है, प्रधानमंत्री के लिए। सरकार बदलने का मौका है, बदलना नहीं चाहेंगे? नहीं। क्यों ऐसा? क्योंकि हमारे सनातन धर्म को इतना आगे ले गए, राम की झांकी दिखाएं, और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? चुनाव आने वाला है 24 का, क्या मुद्दे क्या हैं इस बार आपके वोट डालने के चुनाव में? एजुकेशन है, जो महंगाई है वो कम होनी चाहिए। बाकी देखिए जोर तो बीजेपी का ही है। अच्छा, देखते हैं बाकी अब क्या होता है। आप किसको वोट देंगे? बीजेपी को देंगे जी, देखो काम तो करते हैं। कांग्रेस में कोई है नहीं, लग नहीं रहा कोई कर पाएगा कुछ। राहुल गांधी जी कर नहीं पाएंगे, आगे टेकेंगे नहीं। फिर भी कहते हैं ना एक मौका देने में क्या जाता है? नहीं, मौका दे थे, पहले भी तो दिया था जी, मौका तो दे ही रहे थे। अब देखते हैं क्या होता है। तो बीजेपी को देंगे, हम बैठ तो दूंगा, बीजेपी को ही वोट देंगे, मोदी को ही देंगे वोट। तो हमारे सनातन धर्म को इतना आगे ले गए, राम की झांकी दिखाएं, और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इस बार हमारे क्षेत्र से सुषमा स्वराज की लड़की बासुरी स्वराज को टिकट मिला। अच्छा।
इससे बड़ी बात क्या चाहिए। जो विदेश मंत्री रहते हुए भी रामराज के लिए संसद में बोलती थी, उनकी लड़की को चांस मिला है। इस बार तो मुद्दे क्या हैं इस बार वोट डालने के? हमारा तो भोटपुर बीजेपी 400 को पार। मुद्दा नहीं है आपका कुछ? विकास है, विकास हो रहा है। गांव से लेके दिल्ली तक जो हमारे स्टेशन पे एक ट्रेन रुकती थी, आज के डेट में बलिया में 4-4 ट्रेन राजधानी तक रुकने लगी। तो ये थी सरोजनी नगर की जनता, जिनसे हमने पूछे उनके चुनावी मिजाज 2024 में वो किसको बनाना चाहते हैं सरकार, वो क्या चाहते हैं, उनकी जो मांगे हैं वो इस बार पूरी होंगी कि नहीं। इनके जो भी उत्तर हैं हमने आप तक बताए और इनके मन में क्या है ये हमने बताया। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि 24 में किसकी सरकार बनेगी, किसके सर सजेगा ताज, किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।